आप देखिए तो हमें पीछे पूरा माहौल और क्या पीछे तो खाली खाली है, कोई नहीं है। लाइट हाउस तो भाई बंद निकला, प्लान फेल हो गया यार। अभी आज दूर से देख लो तो ये एलएफपी बीच है पूरा। अच्छा बात नहीं, यहाँ पे रोड साझा चलता है रोड, तो समुद्र के मजे ले सकते हो। गुड मॉर्निंग पीपल, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैंने चेकआउट कर लिया हॉस्टल से, अब मैं जा रहा हूँ एलओपी की ओर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, वहाँ से बस करके जाऊँगा एर्नाकुलम, और वहाँ से मेरी ट्रेन है 11:30 बजे की, जो मुझे करीब 1:30 बजे के आसपास पहुँचाएगी एलओपी। बस वही देखना है कि कौन सी बस जा रही है, क्योंकि अभी 10 बज गया, और जो भी बस जा रही है कम से कम आधा घंटा लेगी वो। बस लेट ना हो जाओ और जो भी बस मिले टाइम पे मिल जाए। कोची में मैं कुछ 3 दिन रहा, हालांकि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, कितनी गया था मैं बाहर निकलने, लेकिन जैसा कि यहाँ का वेदर मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने के लिए। देखते भी एलएपी में कैसा है। वो एक ही बस है ना, ये जाएगा जोश जंक्शन, इट विल गो। हाँ दूसरा गाड़ी आएगा, ओके आगे आगे, ओके ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कहा अभी आगे जाने के लिए, देखते हैं। आगे बस खड़ी तो थी, मैंने देखा पर मैं श्योर नहीं था, सो देखते रहते हैं, देख लेते हैं बस है कि नहीं। हाँ शायद से ये बस आई है, और उधर एक बस और भी खड़ी है। अन्ना जोश जंक्शन नहीं जाएगा ये? कौन सा बस जाएगा कुछ पता है आपको? वहाँ जाना पड़ेगा। अब मुझे फिर से वहाँ भेजा यार, मैं पगला जाऊँगा ऐसे यार। तो फाइनली बस मिल गया। अब बस देखना कितने देर पहुँचते हैं। सो आई हैव रीच्ड स्टेशन, एर्नाकुलम जंक्शन पहुँच गया हूँ, और ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, प्लेटफॉर्म 4 पे आने वाली है, तो बस वहीं पे जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म 4 ट्रेन तो मिल गई है। अभी ये कम से कम 2 घंटे लेगी पहले पहुँचने में। पहले आजू बाजू नज़ारे हैं, नज़ारे देखते हैं। मैं एलएपी पहुंच चुका हूँ अपने गेस्ट हाउस, मतलब ये टाइप का हॉस्टल है, गेस्ट हाउस ही बोल के, ऊपर एक डॉम सिस्टम बनाया है कुछ, तो एक हॉस्टल है, तो वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। नो एंट्री बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 10 PM हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी रुका हुआ हूँ, इधर से आया हूँ, अभी फ्रेश होऊंगा। अभी फ्रेश तो होना क्या है, जाऊँ पहले खाऊंगा, भूख लगी है बहुत ज़ोर की, तो पहले खाता हूँ मैं जाके, उसके बाद आके मैं देखते हैं कि भाई कोई बोटिंग वोटिंग करना है कि नहीं करना है, कि आसपास एक्सप्लोर करना है। थॉमस बीच हाउस है, तो ये एक टाइप का डॉम है, ठीक है। तो मैंने ये डोम लिया 4 बेड वाला, तो ये मेरा बेड है। और ये
बाथरूम है। और इधर का माहौल ऐसा एंट्रेंस बनाया है। तो यहाँ पर जो ओनर है वो रहते हैं और गेस्ट हाउस ऊपर पे है। तो सामने ही बीच है, मतलब हार्डली 1 मिनट भी वॉकिंग नहीं है। और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग और ये रहा हॉस्टल। रेलवे क्रॉसिंग करते हुए कोचिन में था तो मौसम सही था, मतलब उतना गर्म नहीं था, ना गर्मी नहीं थी। बट जब से एलएपी में थोड़ा सा गर्म है मौसम। बट यहाँ पे आसपास एकदम शांत है यार, ज़्यादा कुछ चहल पहल नहीं है। मैं भी देखो शाम को होता कुछ। अब बस वही देख रहा हूँ, अंकल ने जहाँ बताया था यार रेस्टोरेंट के बारे में, जो कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। ब्रिज शायद वो है, देखते आप देखिए। तो हमें पीछे पूरा माहौल पीछे तो खाली खाली है, कोई नहीं है। ये ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये ब्रिज लेके राइट बोला। देखते हैं यही है क्या। ये मैं तो कहीं भी घुस रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट तो मिला नहीं मुझे, तो जा रहा फिर से बैंकी के पास ही। अब वहाँ पे जो भी मिलता है वेज का ऑप्शन में खा लेंगे फिलहाल, और सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद फिर निकलूँ। तो मैंने एक वेज कॉम्बो मील ले लिया है, और एक बर्गर, फ्राइज़ और कोक। तो फिलहाल अभी खाना तो यही है, शाम को देखेंगे अच्छा खाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ एलएपी लाइट हाउस देखने। ऐसा है कि ये लाइट हाउस वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट हाउस है केरला में, तो सोचा बिना देख लूँ। और दूसरा वैसे गूगल मैप पर दिखा रहा है कि बंद है, तो मैं सोचा चलो देख के तो आते हैं, कम से कम तसल्ली हो जाएगी। बंद है कि चालू है। अब इसका एक बार रास्ता मुझे देखना है, रास्ता यहाँ से। अच्छा ठीक है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि आई एम श्योर कि बहुत लोगों को पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता उनके लिए, कि एलएपी जो है उसे वेनिस ऑफ द वेस्ट भी कहते हैं। लाइक यहाँ पे जो है एलएपी में कैनल्स बहुत हैं, मतलब बैक वाटर की वजह से काफ़ी कैनल्स होते हैं, जहाँ पे फेरी सर्विस चलती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे बस सर्विस होती है, वैसे यहाँ पे फेरी सर्विस होती है। इस वजह से इसको वेनिस ऑफ द वेस्ट बोलते हैं, जो कि अपने आप में ही एक अलग सा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है देखने के लिए। मेरा प्लान तो यही है कल जाना वहीं पे देखने के लिए। यार उधर से रोड ब्लॉक था वहाँ से, अब मुझे रेलवे ट्रैक पे से चल के जाना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक खुल गया, अच्छा ट्रेन यहाँ से पास हो गई अभी। और ये है लाइट हाउस। लाइट हाउस तो भाई बंद निकला, प्लान फेल हो गया। क्या अभी आज दूर से देख लो, कल मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दे रखा हुआ है, क्या प्राइस है, क्या एंट्री टिकट है, उसके बारे में देख रखा हुआ है। सो ये रहा यहाँ पे सुबह 9 से लेके 11:15 तक, और 2 से लेके 5:30। अडल्ट का देखो 20 रुपये है, 10, 50, और फोटोग्राफी का 10 है। मंडे बंद रहेगा, ध्यान रखना।
ये तो बंद हुआ भाई, ये तो बंद निकला, अब क्या करें। तो चाहते हैं कुछ बीच जाते हैं, बीच पे टाइम पास करता था, बीच देखेंगे। यहाँ पे है कुछ खाने पीने का, आगे बीच ही जाते हैं। तो ये एलएफपी बीच है पूरा। अच्छा बात नहीं, यहाँ पे रोड साधा चलता है रोड, तो समुद्र के मजे ले सकते हो। मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है। देखते हो क्या है। ये इंडियन नेवी का एक शिप है जिसको ये लोग ने एक हेरिटेज के हिसाब से यहाँ पे ना प्लेस किया हुआ है। ये एक इनफैक्ट T-81 शिप है। लाइक इनका मतलब इंडियन नेवल, और फैक्ट बोलेंगे तो फास्ट अटैक क्राफ्ट, हाँ FAC। तो इसे तो गोवा की शिपिंग कंपनी है, और एक रामटा कंपनी इसराइल की, इसने बनाया था। और फाइनली ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी इसको यहाँ पे हेरिटेज के हिसाब से रख दिया गया। ये भी सही तरीका है इंडियन नेवी को एक प्राइड या तो मॉन्यूमेंट के हिसाब से प्लेस करना, और लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। ये आसपास का माहौल। तो ये जो सीरीज़ है ना, इसमें मैं करीब 3 ओशन कवर करूँगा। लाइक अरेबियन सी तो चल रहा है, कुछ ही दिन में भी इंडियन ओशन आ जाएगा, और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल। तो ऑलमोस्ट भारत में 3 समुंदर लगते हैं, और तीनों ही कवर होंगे। मेरे को भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, बट मैं पता नहीं, अभी बैठा था, ध्यान दिया तो समझ में आया, देखा था कि हाँ एक्चुअली मैं पूरे तीनों ओशंस कवर कर रहा हूँ। और केदारनाथ जाके आया हूँ तो थोड़ा हिमालय भी कर ही लिया है। मतलब जितने भी डिफेंस तरीका है जो भारत में घेर के रखा है, और राजस्थान जाके मैंने ना रेगिस्तान कर लिया है। अब एक बस बचा है नॉर्थ ईस्ट, वो भी जल्दी होने वाला है। तो एटलीस्ट में 4 डायरेक्शन सिंग ले लिया। अभी सिंग खाते हैं, सिंग जो बोलो वो। छतरी बैठते हैं। तो रात के लिए बिस्किट और पानी हो गया, और वैसे भी पानी मसाला पूरी मैंने खाया हुआ है। तो यहाँ पे 30 रुपये मसाला पूरी, जो कि कोची में 20 रुपये था, हमारे यहाँ पे भी 20 रुपये का मिलता है। पर ठीक है, 30 रुपये का सही। और मसाला पूरी खा लिया हूँ, तो रात की थोड़ा बहुत बिस्किट और ये ले लिया। पता है छठ चल रहा है, इसीलिए नॉनवेज खा नहीं सकता, तो ठीक है। तो अभी मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इन केस अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ID डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए मुझे, फॉलो कीजिए बस। आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगी। यूट्यूब पर लेट डालता मुझे, इंस्टाग्राम पर रियल टाइम होता है। तो मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कल पूरा LFP एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, और फिर निकलेंगे आगे की ओर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।